राजीव रंजन जी, चलिए आप जवाब दीजिए, उसके बाद संबित पात्रा मैं आपके पास तुरंत आऊंगी क्योंकि सवाल तो महत्वपूर्ण है। राजीव रंजन जी, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति तो सरकार ने पैदा की, इस वजह से विपक्ष सवाल पूछ रहा है और उसको सही जवाब नहीं मिलेगा तो वो सवाल पूछता रहेगा। विपक्ष पे बैठे ये तमाम राजनीतिक दल हिंदुस्तान की सियासत में कभी सत्ता संभाल चुके हैं। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक देश पर शासन किया। आज S-400 का सौदा रूस के साथ हुआ और आपके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक नई ताकत मिली। देश के 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया। राफेल का लंबे समय से विवाद लंबित रहा, कांग्रेस सवाल पूछती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस फैसले को एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाया। युद्ध जैसे हालात हो तो डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की क्या भूमिका हो सकती है, ये दुनिया जानती है। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बाकी राजनीतिक दल भले ही नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये उन्हें जरूर बताना चाहिए कि अगर भारत की सीमाओं को लेकर उनकी ईमानदार कोशिश रही होती तो आज जिस तरह से LAC के उस पार चाइना की ओर से जो भी स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए, हिंदुस्तान की ओर से वो कोशिशें नाकाफी थी। आज अगर कहीं प्रयास हुआ, इसको चीन ने उकसावा माना और कहीं ना कहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स और पीपुल्स डेली की तरह राहुल गांधी और राजीव त्यागी की पार्टी के बाकी नेता भी बातें करते हैं। दुनिया जब एक तरीके से हिंदुस्तान को देखना चाहती है और सुनना चाहती है, चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराजगी है, लेकिन हिंदुस्तान के विभाजित जो बहुदलीय लोकतंत्र को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक और बौद्धिक दिवालियापन का कोई परिचायक नहीं हो सकता है। और ये राजीव रंजन जी इतिहास में, लेकिन चीन पर तो हम बात कर ही रहे हैं। इसी के साथ सर, चीन के ही बहकावे में आकर, चाहे जैसे भी आज आप जिस बिहार से आते हैं या फिर मैं यूपी पूर्वांचल गोरखपुर की बात करूं, उधर का इलाका या उत्तराखंड का जो नेपाल से सटी हुई सीमा है, उनमें क्या हाल है? कई जगहों पर तो नेपाल ने आकर अपनी सेना तैनात कर दी है, जैसा कि सुरजेवाला का ट्वीट है। तो ये स्थिति हो गई है देश की। भारत नेपाल सीमा का सवाल हो या चीन के साथ देश के कई राज्यों की सीमाएं, उन तमाम राज्यों में चीन की ओर से लगातार कोशिशें चलती रही हैं कि वो भारत को परेशान करे। और इसके कई उदाहरण है। अभी डोकलाम 3 साल पहले डोकलाम चीन की सीमाओं पर भी। लेकिन क्या आप मानती है कि ये केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी उसके बाद की ये समस्याएं हैं? एक दौर था जब अरुणाचल का कोई अफसर डेलीगेशन में होता था। सर, तो विफलता आखिर किसकी है? यही तो महत्वपूर्ण सवाल है। इसके पहले संबित पात्रा मैं आपके पास आऊं और राजीव त्यागी जी, मैं एक बार गुरमीत जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान कई मोर्चों पर इस वक्त लड़ रहा है, चाहे देश के भीतर कोरोना हो या फिर चाइना का मसला पूरी दुनिया को पता है। नेपाल भी यहां से आंखें दिखाने लगा है, उधर श्रीलंका में भी कहीं ना कहीं से श्रीलंका के लोगों को उकसाकर चीन अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है और भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो हिंदुस्तान तो कई मोर्चों पर लड़ रहा है। ऐसे में हमारा स्टैंड क्या है? नंबर 1, और आज जब प्रधानमंत्री ने यह कहा है लद्दाख का जिक्र करते हुए कि आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान जवाब देना भी जानता है, तो चीन में इन शब्दों का क्या मैसेज गया होगा? गुरमीत जी। चाइना को जो मैसेज गया है 15 जून की रात को, वो ये है कि PLA और चाइना झूठ और फरेब के पुलंदे पर बैठा हुआ था। अभी जो 1000 साल से जो चाइना पूरे विश्व को बताता था कि PLA बहुत तगड़ी फोर्स है, बहुत अच्छी है, एफिशिएंट है, वो पूरा का पूरा उसका झूठ गिर गया है, पूरी तरह गिर गया है। इसके बाद वो अगले 1000 साल तक ये 15 जून 2020 को नहीं भूलेगा। और हम छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात हुई है उस रात को, वो ये है कि जो भारत का ट्रस्ट था चाइना के ऊपर में, वो चकनाचूर हो गया। जो संधि थी, जो प्रोटोकॉल थे, जो प्रैक्टिसेस थी, जो हमने 1993, 96, 2005, 2013 में बनाए थे, उस रात को चकनाचूर हो गए। और अभी होगा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जो हम कहेंगे, क्योंकि जो विश्वास था चाइना का वो पूर्ण रूप से टूट गया है। आप देखिए, हर भारतीय तो खड़ा हो गया है कि कह रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट एप्लीकेशन पर बाइकॉट। सरकार ने कहा है बैन करेंगे हम प्रोजेक्ट्स को, चाइनीज प्रोजेक्ट्स को। और आपने देखा कि 15 जून की रात को क्या बैंग किया फौजियों ने, गलवान,
चाइना अगले 1000 साल तक गलवान को भूलेगा नहीं। और दूसरी बात यह है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी भारत ने पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चिन को लेना है। मेरी नम्रतापूर्ण 5 छोटी छोटी बातें हैं पूरे परिवार से। पहली बात यह है कि जब बात होती है राष्ट्रीय सुरक्षा की और जब बात खत्म नहीं हुई होती, अभी इन प्रोग्रेस है कॉन्फ्लिक्ट, उस वक्त में इंटरनल पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, हम अलग आवाज उठाएंगे, तो उसको चाइना डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करेगा अपने मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, इन्फो वॉर के लिए। अगली बात यह है कि जब स्थिति होती है तनाव की, तैयारी की और टॉक्स की, उस वक्त में 4 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला कि अपनी फौज के बारे में कोई भी डिटेल मत दो, क्योंकि दुश्मन वो डिटेल ढूंढने की हर कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अपने जवानों का, अपने सैनिकों का मनोबल और हर इशू के ऊपर में उनका सपोर्ट करो। बिल्कुल। और नेक्स्ट बात यह है कि पीएलए और चाइना का जो झूठ था, जो 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति देके पूरे विश्व और पूरे भारत को बताया है कि पीएलए एक पॉलिटिकल पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा टुकड़ी है जो सिर्फ अपनी ही जनता को, जो चाइना की जनता को निहत्थों के ऊपर में टैंक लेके चढ़ जाता है, तिनमिन के ऊपर में। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। उनका माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और एक सोल्जर की तरह लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। पिछली बार उसने कोशिश की वियतनाम के साथ लड़ाई लड़ने की 1979 में, बुरी तरह हारा था। मैं इसलिए ये बात को जोर दे रहा हूं कि जो भारतीय, जो पुरानी नस्ल के, पुरानी जनरेशन जो 62 को दिमाग में बैठाए हुए थे, उनको पता लगना चाहिए कि 2020 की इंडियन आर्मी ने चाइना का और पीएलए का झूठ का बुलंदा बिल्कुल